वर्सेस फेसे, अ वेरी इंटेलिजेंट केस लॉ। सभी तैयार हो? शुरू करूं? हाँ, कंसंट्रेशन है तो ही लेक्चर का कुछ प्रोडक्टिव उपयोग होगा, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी ए शेयर ओनली टाइम पास। नाउ इन दिस केस लॉ, मेरे ऑनलाइन दोस्त भी जरा सीरियसली सुने। 3 टेलीग्राम्स दो लोगों के बीच में एक्सचेंज हुए थे। कितने टेलीग्राम्स? कैसे? पहला टेलीग्राम फ्रॉम हार्वे टू फेसे, दूसरा टेलीग्राम फ्रॉम फेसे टू हार्वे ऑब्वियसली, तीसरा टेलीग्राम फ्रॉम हार्वे टू फेसे। क्या हुआ था? ए स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। हार्वे ने फेसे को टेलीग्राम भेजा जिसमें उसने पूछा, जरा ध्यान से सुन लीजिए, ये इंपॉर्टेंट टेलीग्राम है। आर यू इंटरेस्टेड इन सेलिंग योर बम्पर हॉल पेन टू मी? क्वेश्चन मार्क। प्लीज टेल मी लोएस्ट कैश प्राइस। प्लीज टेल मी लोएस्ट कैश प्राइस। हार्वे ने फेसे को भेजा। फेसे ने इन रिप्लाई अपना टेलीग्राम भेजा जिसमें उसने कहा, लोएस्ट कैश प्राइस ऑफ बम्पर हॉल पेन is 900 pounds is from Fese to Harvey. And last telegram, Harvey to Fese. Harvey ने कहा, I am ready to buy your bumper haul pen at 900 pounds British currency told by you. एक सीधा साधा सवाल आपके मन में आएगा जो मैं आपको पूछ रहा हूं, क्या इन 3 टेलीग्राम के बाद हार्वे और फेसे में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या नहीं? कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, दैट्स अ करेक्ट आंसर। क्यों नहीं हुआ? पहले टेलीग्राम में हार्वे ने फेसे को 2 सवाल पूछे थे। आर यू रेडी टू सेल योर पेन टू मी बम्पर हॉल, ये ब्रांड, और अगर है तो कितने पाउंड में बेचना चाहोगे? फेसे ने इंटेलिजेंटली इन 2 टेलीग्राम में से एक ही टेलीग्राम का जवाब दिया। उसने खाली प्राइस बताई, उसने ये नहीं बताया वेदर ही इज रेडी टू सेल दैट पेन और नॉट, एंड दिस इज द रीजन व्हाई देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू। तो प्रॉमिस किया था, विच आई फुलफिल्ड। Now let us continue. What is not an offer? Already, intention to make an offer is not an offer. Oblique declaration of an offer is not an offer. An invitation to an offer is also not offer. I will talk only for 2 minutes. होटल में जब आप जाते हो, वहां का मेनू कार्ड ये ऑफर होता नहीं। It is only a declaration, it is only an announcement, it is only an invitation to make an offer. क्लास के पैम्पलेट्स, मराठी अगर अच्छा है, माहिती पत्रक, ये भी ऑफर होते नहीं। तो ये क्या होते हैं? इट इज डिक्लेरेशन, इट इज अनाउंसमेंट, और इट इज इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर। ये ऑफर होते नहीं। इज दैट राइट? कितने एग्जाम्पल दो? पेपर में आने वाले एडवर्टीजमेंट ऑफ जॉब्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट रिक्वायर्ड इन द पोजीशन ऑफ CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये एडवर्टीजमेंट ऑफर है? नहीं। इस एडवर्टीजमेंट को पढ़ के जब कोई यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट अप्लाई करता है तो वो एप्लीकेशन ऑफर होता है, एडवर्टीजमेंट ऑफर होता नहीं। इज एवरीथिंग क्लियर? क्लास का पैम्पलेट बांटा, मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था, व्हेन वी मेट इन लास्ट लेक्चर, आई थिंक ऑन मंडे, मैंने कहा था हमने पैम्पलेट बांटा।
12th Accounts and Eco by SM Roshi VCR batches on 17th April will start. मार्च के एंड में 4 दोस्तों का ग्रुप एडमिशन लेने के लिए आया। ये पैम्पलेट मुझे मिला था, जो ऑफर का पैम्पलेट था। मैं एक्सेप्ट करने आया हूँ, मुझे एडमिशन लेना है। और अमृता या श्रुति मैडम ने बताया कि एडमिशन्स आर फुल, कैन दे ब्लेम आवर स्टाफ? कारण बांटा हुआ पैम्पलेट, इट वॉज एन इन्विटेशन टू एन ऑफर। ये अपने आप में ऑफर नहीं है। इज दैट राइट? अगर एडमिशन फुल हो गए उस बैच के तो हम एडमिशन दे पाएंगे नहीं। जो भी क्वेश्चंस मैं वेट कर रहा था, ब्रेक के बाद आप सभी लोग फिर से आए। आई विल टेल अभिषेक सर टू लीव द लेक्चर लिटिल बिट अर्ली। एक 20-25 मिनट आपको देना चाहूँगा थोड़ा खाने के लिए, चाय वाय पीना है, क्योंकि इस लेक्चर में कोई मज़ा ही नहीं है व्हेन पीपल कम आफ्टर सो मच ऑफ टाइम। एंड मैं दूर से वहाँ से ड्राइवर को लेके यहाँ तक आता हूँ, 11:15 बजे एंट्री करता हूँ, आपको गुड मॉर्निंग कहता हूँ। दैट्स अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक। केस लॉ होने के बाद ये हमारे 2 दोस्त आ रहे हैं। तो आज के लेक्चर का मेन कॉन्सेप्ट हो गया, मुझे दुख होता है, स्टूडेंट को दुख नहीं होता, ये अजीब ही बात है, जाने दो। तो एक बात बताता हूँ, आज मैं अभी अभी मेरी केबिन से इंदुलाल से एक रील बना के आया। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो तो देखोगे, और मेरे रील एकदम बिंदास होते हैं। मैंने कहा था अगर किसी का हार्ट चालू है, जो मेरे सामने चल रहे हैं, खा रहे हैं, वो मेरे लिए जिंदा नहीं है। आश्चर्य लगा होगा ना? तो फिर आपके लिए कौन जिंदा है? जिसका मोटिवेशन जिंदा है। आप में से आधे लोग ऑलरेडी डेड है। ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग सवाल पूछते हैं। जब उनको पता चला कि SM जोशी अमंग द अवेलेबल इन इंडिया मोस्ट एक्सपीरियंस बंदा है, तो एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज दिया, तो प्लीज़ हेल्प मी। उसका नाम नहीं बताऊंगा, शायद नाम मिला भी नहीं था। समय 5 बार फाउंडेशन में फेल हो गया, क्या करूं? मैं तो क्या डॉक्टर की जगह में हूँ। गजानन कानिटकर ने पहला रिपोर्ट आने के बाद मेरी बीवी को बताया था। ये नहीं सोचा था कि मेरी बीवी और उसकी फैमिली हम कोलैप्स हो जाएंगे। वी कोलैप्स्ड। फर्स्ट स्टेज के इनका कैंसर है जो हाथों में स्प्रेड हुआ है, ब्रेस्ट कैंसर। तो ये गजानन कानिटकर ने हमें बताया था, सेम गजानन कानिटकर, लेकिन एजुकेशन फील्ड का आपके सामने खड़ा है। उस स्टूडेंट को मैंने क्लियर कट मैसेज दिया था, थिंक ऑफ सम अदर कोर्स। 5 बार जिस कोर्स ने आपको बताया है दैट यू आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दैट, लीव दैट कोर्स। ऑलरेडी उस मैसेज में, वॉइस नोट में मैंने कहा था, परसों की बात है, कि तुमने ऑलरेडी 3 साल एंट्री लेवल कोर्स में वेस्ट किए, तो आगे तो मुश्किल ही है। एंट्री में आपकी चड्डी निकलती है तो आगे आप क्या करोगे? मैं ऐसी बात करता हूँ, मेरे भाषा को मैं बदलूंगा नहीं। सीधा साधा मैसेज होता है। क्यों मुझे पूछ रहे हो? क्या जवाब दूं आपको? क्या जवाब दूं? मेरी सास को कैंसर हुआ था, डॉक्टर ने पूछा था, सर एक लास्ट सवाल, जो ट्रीटमेंट दे रहे थे, नाम नहीं बताऊंगा, बहुत बड़े डॉक्टर है पूना में, सर एक 1.5 लाख में इंजेक्शन आता है, वो देने का है। मैंने कहा 1.5 लाख में अरेंज कर सकता हूँ, लेकिन इस इंजेक्शन देने से क्या 1 साल भर जिंदगी बढ़ेगी? उन्होंने कहा नहीं सर, उसकी गारंटी नहीं है। तो नहीं देना है, नहीं देना है। जिस इंजेक्शन का उपयोग ही नहीं है वो इंजेक्शन नहीं देना है। तो यहाँ पे सेंटिमेंट की बात ही नहीं है। सर लेकिन मैं CA बनना चाहता हूँ, लेकिन तूने स्टडी नहीं किया, तेरी ताकत ही नहीं है, तेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, तो तू कैसे बनेगा मेरे भाई? मैंने कभी कहा क्या लेक्चर में, आई वॉन्ट टू बाय लैम्बोर्गिनी? कहा क्या? मेरी लायकी है क्या?
नहीं है। तुम्हें जो लायकी होती है वही बात कहता हूं। आई एम गोइंग टू गो टू मालदीव्स विथ करीना कपूर। कहा था क्या? हाँ, कहा था? मेरी लायकी नहीं है। ये सैफ अली खान का काम है। उसकी एक लिपस्टिक 5 लाख की होती है। मैं कहां से लाऊं भाई? एम आई राइट? नहीं है मेरे पास, मेरे औकात नहीं है। क्यों नहीं समझते आप? एक तो औकात नहीं है, और औकात आप बनाना भी नहीं चाहते। लेक्चर शुरू होने के बाद 10 मिनट बाद आप आराम से आते हो, जैसे शादी के खाने में गए हो। तो क्या सीए बनोगे? सर आने से पहले यू मस्ट हैव टेकन योर सीट। और पहले, ये तो मेरा पास स्टूडेंट है जिसको मैं बोल रहा हूं। इसे मालूम है एसएम सर इज ऑलवेज इन टाइम। समय का बहुत पक्का हूं, वर्ड्स का बहुत पक्का हूं। कैसे बनोगे आप? क्या करोगे? बाकी यू आर द बॉस ऑफ योर लाइफ। मैंने 30 लेक्चर का एकत्वम एकेडमी, जो मेरी एकेडमी है, मैंने कमिटमेंट दिया है। और आज मैं लेक्चर नंबर 6 ले रहा हूं। राइट? मैं आई कंटिन्यू? चलो। एंड ऑफ एन ऑफर। पूरा ध्यान दोगे तो मेरी टिपिकल स्लो एंड स्टडी स्टाइल में बात करूंगा। हाउ एंड व्हेन एन ऑफर कम्स टू एन एंड। हाउ एंड व्हेन एन ऑफर कम्स टू एन एंड। पहला माध्यम, रिवोकेशन, विड्रॉवल। क्या कहा मैंने? जरा इमेजिनेशन करो, थिंकिंग एंड इमेजिनेशन। मैं और मनीष सर दवे टी स्टॉल में बैठे हैं, और मैंने कहा मनीष सर को, मनीष सर 3 लाख में मेरी रेड पोलो, क्या आप लेना चाहोगे? मनीष सर चाय पीते पीते सोच रहे हैं, और अचानक मेरा मन बताता है मुझे, अरे ये पागल, 3 लाख में क्या बोला? गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में, 3.5 लाख बोल। मनीष सर ने एक्सेप्टेंस देने से पहले, कैन आई टेल मनीष सर आई एम विड्रॉइंग माई ऑफर, पटकन बोला। बिफोर मनीष सर ऑफरी, प्रपोजी, accepts my offer, can I withdraw, can I take back, can I revoke my offer? Answer is yes। क्यों नहीं कह रहा है मेरे दोस्त? नहीं कैसे कह रहा है? यू आर सेइंग नो। ना 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 नहीं, अरे जैकेट पहना हुआ मेरा। वाई आई कैन नॉट? कारण बता मुझे जरा, लॉ मुझे तुझसे पढ़ने दे। अरे ऐसा नहीं है, पढ़ने के लिए कई चीजें होती है, लेकिन तू गलत बोलेगा तो मैं पढ़ूंगा नहीं। हाउ यू आर सेइंग नो? तू जो साइन करता है उसका मीनिंग नो ही है ना? हाँ? नहीं, मुझे लगा तू अपोजिट करता है क्या क्या? हाँ, ऐसा नहीं है, कई बार करता है कुछ लोग अपोजिट। अननोन औरत को देख के भी करते हैं, तो मार खाने के धंधे। एम आई राइट? एम आई राइट? चला, लैप्स ऑफ टाइम, विल यू हैव अ लुक हियर। मैंने एक बिजनेसमैन को फोन किया पूना के ही, और उसे कहा, अरे भैया एसपी कॉलेज का यहाँ का फ्लैट मैं 1.5 करोड़ में बेचना चाहता हूँ, आपको लेना है? आज वेंसडे में, वेंसडे को ऑफर कर रहा हूँ, सैटरडे तक बताइए। कब तक? तो मैंने उनको समय दिया, सैटरडे रात के 12 बजे। माई ऑफर गिवन टू दैट बिजनेसमैन, इट विल ऑटोमेटिकली कम टू एन एंड। दिया हुआ समय खत्म हुआ है। हैव यू अंडरस्टूड? अगर वो संडे कहता है, यस एसएम जोशी सर, आई वॉन्ट टू बाई योर फ्लैट एट 1.5 करोड़, विल यू कॉल इट एज एन एक्सेप्टेंस? नो चांस। मैंने सैटरडे तक का समय दिया था, आपने कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया। आपका कोई भी रिप्लाई नहीं, इट इज इम्प्लाइड रिजेक्शन। इट इज, बिना बात किए भी आप रिजेक्ट कर सकते हो, बराबर है? रिप्लाई ही ना देना, that is nothing but rejection. Let us continue. By failure to fulfill conditions mentioned in offer, दो फैमिलीज बाजू बाजू में रह रही है, लड़की और लड़के में दोस्ती है, लड़की वाले अचानक लड़के के घर गए,
हमारी बेटी आपके लड़के के साथ शादी करने को तैयार है, प्रोवाइडेड मे एग्जाम में 23 वो सीए बनता है। लड़के वालों ने भी कहा ठीक है, सीए फाइनल कोई वो अपियर हो रहा है, सीए बनेगा। एग्जाम से पहले लड़के ने सीए ही छोड़ दिया। बोलिए, कहना से लड़की वालों ने दिया हुआ शादी का ऑफर इट हैज कम टू एन एंड। कहने से कारण जो कंडीशन रखी थी वो कंडीशन अभी फुलफिल होने वाली नहीं है। बाय ए काउंटर ऑफर, क्या आप मेरा फ्लैट एसपी कॉलेज के यहाँ का 1.5 करोड़ में लेना चाहोगे? उस बिजनेसमैन ने फोन पे कहा, सर फ्लैट तो लेना चाहूंगा लेकिन 1 करोड़ में। इज इट एक्सेप्टेंस? ये उनका रिप्लाई मुझे क्या बताता है? उन्हें 1.5 करोड़ में मेरे फ्लैट में कोई भी इंटरेस्ट, तो इट इज नॉट रिजेक्शन ऑफ माय ऑफर। और उनको 1.5 करोड़ में लेना था तो वो हाँ कहते, और अभी किसी ने कहा सर इट इज काउंटर ऑफर, दैट्स करेक्ट, और इट कैन बी कॉल्ड एज अ कंडीशनल और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, राइट? चलो, बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, क्या मेरा मार्केट यार्ड का रोड टच शॉप आप 3 करोड़ में लेना चाहोगे? मैंने बिजनेसमैन बी को पूछा। लेना है तो 4 दिनों में बताओ। कितने दिनों में? संडे रात तक आप मुझे बताओ। ये मैंने उनको ऑफर देने के बाद मेरे शॉप के यहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ और पूरा शॉप ये जलकर बर्बाद हो गया। व्हाट विल हैपन टू माय ऑफर? इट विल कम टू एन एंड। जिस चीज का, सब्जेक्ट मैटर का मैंने ऑफर दिया था, वो सब्जेक्ट मैटर अभी इस दुनिया में एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। सॉरी, एक्सेप्टेंस नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड मोड और मैनर। मैंने लेटर लिखा मुंबई के बिजनेसमैन को और पूछा क्या आप मेरा आईपैड और पेंसिल 70,000 में लेना चाहोगे? आगे लिखा, इफ यू वांट टू एक्सेप्ट इट बाय अ लेटर ऑफ कुरियर, बाय अ लेटर ऑफ। उस मुंबई के बिजनेसमैन ने परफेक्ट एक्सेप्टेंस दिया, बट ही सेंड हिज एक्सेप्टेंस बाय ऑर्डिनरी पोस्ट। माध्यम क्या बताया था मैंने? कुरियर ये माध्यम बताया था। एंड ये सेंड एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट। तो हम दोनों में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं। एंड लास्ट, रिजेक्शन ऑफ ऑफर। रिजेक्शन, जैसे कॉन्ट्रैक्ट आप 2 माध्यमों से कर सकते हो, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड, वैसे रिजेक्शन भी एक्सप्रेस या इम्प्लाइड। क्या 1.5 करोड़ में आप मेरा एसपी कॉलेज के यहाँ का फ्लैट लेना चाहोगे? बिजनेसमैन ने फोन पे बताया, सॉरी सर मुझे कोई भी फ्लैट में इंटरेस्ट नहीं है। विच रिजेक्शन? एक्सप्रेस रिजेक्शन। और उन्होंने मुझे, उनको मैंने 4 दिन दिए, 4 दिनों में उन्होंने मुझे कोई भी रिप्लाई दिया नहीं। व्हाट इज दैट? एग्जैक्टली। सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर ऑब्लिक प्रपोजल। फॉर एन ऑफर, और एक बात इसी विषय में करना चाहूंगा। कुछ स्टूडेंट्स इंथ्यूजियाज्म को मेरा सलाम है। कुछ स्टूडेंट्स आंसर भेज रहे हैं, सर कैन यू चेक इट। कल वॉइड और इलीगल के 3-4 डिस्टिंग्विश के आंसर बहुत अच्छे थे, तो मैंने उन्हें अच्छे कहा, वेरी गुड। एक को रिप्लाई भी दिया, इतने इतने मार्क्स मिलेंगे। मुझे एक बात क्लियर कट समझ में आ रही है कि अलग अलग प्रॉब्लम मुझे वैसे भी आपके साथ इंटरेक्शन करने के बाद समझ में आए हैं। हाँ, एक कॉमन तो प्रॉब्लम है, अगर लास्ट अटेम्प्ट आपका पहला अटेम्प्ट था तो आपने उतनी मेहनत नहीं की जितनी उस कोर्स की जरूरत थी। ये तो पहला एकदम कॉमन प्रॉब्लम है, विच इज इन एग्जिस्टेंस इन एवरीवन। लेकिन अभी मुझे कोलेट्रल प्रॉब्लम समझ में आए हैं।
आ रहे हैं। इनमें से एक प्रॉब्लम ऐसा है, वो प्रॉब्लम है आपके पास जो भी लॉ के नोट्स है जहां से आप लिख रहे हैं, दे आर नॉट गुड। कारण जिस बुक से आप आंसर लिख रहे हो, अगर वॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट का आंसर आप लिख रहे हो, तो आपके पास अगर अच्छा खासा बुक है जैसे एकत्वम के लॉ के नोट्स, अगर ये आपके पास है, एकदम इजी लैंग्वेज में पूरा लॉ मैंने एक्सप्लेन किया, लेकिन आई एम सॉरी, मैंने उनको कहा वॉइस नोट पे, एकत्वम के किसी भी आजू बाजू में बैठे हुए स्टूडेंट से जो नोट्स है लॉ के, इसकी जेरोक्स निकाल दो। इतने अच्छे, मुझ पे विश्वास रखिए। मेहरूप नाम की मुस्लिम लड़की को लास्ट एग्जामिनेशन में लॉ में ऑल ओवर इंडिया हाईएस्ट मार्क्स मिले, और कोइंसिडेंटली वो मेरी स्टूडेंट है हमारी एकेडमी की, 92 मार्क्स। कितने मार्क्स मिले? तो नोट्स तो अच्छे ही है। ये दूसरा मैसेज मुझे पता चला इम्प्लाइड, आपके आंसर्स क्यों अच्छे नहीं है, जहाँ से आपने लिखे हैं वो मटेरियल ही अच्छा नहीं है। और तीसरी बात, तो कुछ ये भी मुझे मैसेज पता चल रहा है, मैं नाम नहीं लूँगा, अनफॉर्चुनेटली सभी मेरे ही पास स्टूडेंट्स हैं, हर दिन लिफ्ट से आता हूँ तो कोई ना कोई क्लास वाला मिलता है। अभी इनकम टैक्स पढ़ाने वाली पूजा मिली थी, जो एसपीसी में इनकम टैक्स पढ़ाती है, वो मेरी स्टूडेंट है, लॉ मुझसे ही सीखी है, इको भी मुझसे सीखी, तो मैं किसी को गालियाँ नहीं देना चाहता। सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों होती है, आज तो आप ये फास्ट रिवीजन बैच में मेरे सामने बैठे, ये बात ऐसी है कि आपका जो क्लास का सिलेक्शन होता है उसके पीछे दो इम्पोर्टेंट क्वालिटीज होनी चाहिए। पहली क्वालिटी, पहली पढ़ाने वाले फैकल्टी और उनकी टीचिंग क्वालिटी, ये पहली क्वालिटी होनी चाहिए क्लास सिलेक्शन के प्रोसेस। और दूसरी क्वालिटी होनी चाहिए, किसी की भी कुंडली जो होती है आजकल कि कैसा ये टीचर, ये उसके अनफॉर्चुनेटली उसके पास परफॉर्मेंस से पता चलता है कि इसने कितने मेरिट रैंकर को पढ़ाया है। Am I right? अनफॉर्चुनेटली, बुरा मत मानिए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, और मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो खराब है इसलिए मैं अच्छा हूँ। मैं प्रूव करना चाहूँगा हमेशा, वॉट एवर आई टीच इकोनॉमिक्स, लॉ और इवन अकाउंट्स एट 11th and 12th level, I can teach 11th and 12th till CA final, the necessary accounts. Accounts is my core subject. मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, क्लास का सिलेक्शन बहुत सीरियसली होना चाहिए, लेकिन आपका तो वो चांस चला गया, तो वो तो कैलेंडर रिपीट तो नहीं हो सकता। बुक अच्छा रिफर करना चाहिए, और आपकी जो अनबिलीवेबल राइटिंग, अनबिलीवेबल स्ट्रॉन्ग राइटिंग प्रैक्टिस करके, एक बार आपका अगर है रिटन इंग्लिश में सीरियस वीकनेस, तो एक बार 2-3 महीने जैसे कोई इंटरनेशनल वॉर चल रहा है, तो वो आपको एक बार वो आप में से जो कमी है वो दूर करनी पड़ेगी। एक बार ये ट्राई करोगे, इंग्लिश राइटिंग अच्छा हो गया। इंग्लिश राइटिंग शुड बी लाइक अ फ्लो ऑफ वाटर, जैसे रिवर में पानी का फ्लो होता है ना नेचुरल, वैसे इंग्लिश राइटिंग होना चाहिए। मराठी में सोचोगे और फिर उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे, ये इंग्लिश नहीं है। और ऐसे कैसे अचानक बदल होगा, ये ट्रेनिंग की बात है। इसलिए तो आज की ज़िंदगी में क्लास का सिलेक्शन बहुत भारी है। आज मेरा पोता जूनियर केजी में है, विश्वास रखिए, हफ्ते में 3 दिन 17,000 फी मैंने भरी है। उसे निसर्ग होटल है ना नल स्टॉप से पहले, ये निसर्ग है, इसके जाते दिख सकता है, पाड़े पैलेस के यहाँ फोनिक्स का बोर्ड लगा है, वहाँ पे इंग्लिश सिखाते हैं। तो मेरे पोते नील के लिए मैंने 17,000 भर के, जिसकी क्लास की उम्र भी नहीं है, एक क्लास वाले ने अपने पोते को इंग्लिश का क्लास लगाया, ही इज इनटू इंग्लिश मीडियम। एंड आई नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे ऑफ सर्वाइवल is that your English has to be good, has to be in English. It is compulsion, you are choiceless. कितने भी राज्यकर्ता पॉलिटिकल लीडर्स कहें मी मराठी, माय मराठी, अरे हो रे बाबा,
मैं तो महाराष्ट्रियन ब्राह्मीण हूं। एक नंबर नालायक लोग होते हैं हमारी कम्युनिटी के, मैं भी नालायक हूं बोलने में। कोकणस्थ ब्राह्मीण खतरनाक लोग होते हैं पूना के। आई बिलोंग टू दैट टाइप ओनली। करवे रोड पे एक वीजा फोटो का शॉप है, वीजा के लिए मैं भी जाता हूँ वहां पे। स्पेशल उनकी स्पेशल है वहां, उन्होंने बाहर बोर्ड लगाया है पुणेरी टिपिकल कोकणस्थ ब्राह्मीण, आई बिलोंग टू दैट। तुमचा फोटो जर खराब आला तर आम्हाला दोष देऊ नका, वडिलांना दोष द्या। ये पुणेरीपना है, इसलिए तो पुणेरी लोगों पे जोक होते हैं। एम आई राइट? तो आई बिलोंग टू द पुणेरी कैटेगरी, बट लेकिन मैं भी तो नील के लिए मैंने वो ट्यूशन लगाया है। इट इज ऑन 3 days, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। तो 17,000 फी भर रहा हूँ। तो एजुकेशन अच्छी क्वालिटी का लेना है तो आपको तो पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। द हाइएस्ट फी ऑफ 11th and 12th अकाउंट्स एंड इको इन एंटायर इंडिया और इन महाराष्ट्र इज दैट ऑफ एसएम हाइएस्ट फी। आप कहोगे लेकिन सर ये अच्छा नहीं, अच्छा नहीं है क्या? 38 years मैंने जिंदगी के इन्वेस्ट किए, बराबर है। आज उनका सेकंड पेपर ले रहा हूँ 80 मार्क्स का फेस टू फेस ऑफलाइन में, और 4 से 6:30 उनका रिवीजन ले रहा हूँ। दूसरा पेपर है आज, कल तीसरा लेक्चर है और कल दोपहर में तीसरा पेपर है। सेम करूंगा इकोनॉमिक्स के, 13 तारीख को पेपर है, 11 और 12 को यही कंटिन्यू होगा। मैं क्या कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने मेरी जिंदगी इस प्रोफेशन को दी तो मेरी नॉलेज, मेरी कम्युनिकेशन स्किल की मैं कीमत लूंगा। स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाते हो 2 मिनट के लिए, बाहर आने के बाद उनकी सेक्रेटरी बोलती है मैडम कितने देने, 1200। तो स्पेशल एजेंसीज के पास जाना है तो पैसे देने पड़ेंगे। क्लास सिलेक्शन दोस्तों अच्छा होना चाहिए। शायद आपने अगर गलती की है आप मानते हो, एक बात बताता हूं, जो गलतियां मानेगा ना वो जिंदगी में कुछ बनेगा। मैंने आज तक 1 लाख गलतियां की, मैंने मेरी गलतियां मानी तो मुझ में सुधार हो गया। ऐसा नहीं है कि मैं संत हूँ, विवेकानंद हूँ, मैं भी तो आपकी तरह ही हूँ। ऊपर से क्या गिरा हूँ क्या? माँ की ही कोख से जन्म लिया तो आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। लेकिन मैं मेरी गलतियां मानता हूँ, इसलिए मुझ में इम्प्रूवमेंट पॉसिबल होगी। अगर मैंने गलती की ही नहीं है ऐसे किसी को लगेगा तो गलतियां इंप्रूव होने का चांस ही नहीं है। गलतियां की है मानो, दे कैन बी रेक्टिफाइड, यू अंडरस्टैंड? तो इंग्लिश अगर अच्छा नहीं है, यू आर, लास्ट लेक्चर में भी यही डायलॉग था, यू आर प्लेइंग विद द फायर। और मैंने कब कहा कि कॉन्वेंट इतना इंग्लिश अच्छा होना चाहिए? जब मैं सीए इंटरमीडिएट में था, आई हैव गॉट 88 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन लॉ एंड 87 मार्क्स इन इको। खाली मैथ्स वीक था, वहाँ पे मुझे 57 मिले। इंटरमीडिएट में था, उन दिनों में फाउंडेशन एग्जाम नहीं थी ना सीपीटी थी, तो डायरेक्ट एंट्री थी बीकॉम के साथ साथ, यू अंडरस्टैंड? दूसरा चारा नहीं है। और अटेम्प्ट भी डिसाइड करने, देयर हैज टू बी अ लिमिट, देयर हैज टू बी। ये 5-5 अटेम्प्ट ये इनह्यूमन है, कोई होगा नहीं बताने को। आपने मुझे पूछा उस स्टूडेंट ने तो मैंने बताया 5-5 अटेम्प्ट, स्टिल इफ यू कांट क्लियर। मुझे लगता है 75-80 तक भी आप सीए नहीं बनोगे आपकी उम्र। कारण फाउंडेशन में अगर 5-6 अटेम्प्ट लगते हैं तो आगे तो क्लीन बोल्ड स्टम्प भी टूटेंगे आपके, बैट टूटेगा, हेलमेट टूटेगा, सिंपल है। एक्सेप्टेंस, मीनिंग कैसा है? आज मैं बोल रहा हूँ, आज की डेट है April 8 ना, मार्च, सॉरी मार्च, ठीक है, मार्च ही मन में था, मैंने गलती से अप्रैल का। पूरा अप्रैल, पूरा मई और 23 दिन जून के, मार्च के पैरेलली 23 तारीख से आगे जाओगे तो 3 महीने और शायद 15-14 दिन है। 3 महीने की हमें लीव मिलती थी सीए इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप्स के। 3 महीने में लोग इंटर का स्टडी करते हैं, और यहाँ 3 महीने में फाउंडेशन का भी स्टडी अगर नहीं हो सकता
तो दाल में कुछ काला नहीं है, दाल ही काली है। अच्छा है ना डायलॉग? दाल में कुछ काला है मतलब कुछ परसेंटेज में प्रॉब्लम है, दाल ही काली है, ओरिजिनली प्रॉब्लम। जिसका मोटिवेशन जिंदा है वो इंसान जिंदा है। जिस दिन आपकी इच्छा कुछ बनने की मर जाएगी, मान लो आपने मॉल में नौकरी करने का, लोगों को कपड़े दिखाने का प्लान बनाया, कुछ बनना है मुझे, कुछ करना है, हर दिन मेरी जिंदगी में क्वालिटेटिव एडिशन करनी है, ये अगर इच्छा है तो कुछ बनने का चांस है। चलो, फॉर एन ऑफर टू बिकम एन एग्रीमेंट, its acceptance is very important. Offer plus acceptance is equal to agreement. Meaning, according to section 2 small b, a proposal or offer is said to be accepted when the person to whom offeree proposee, जिसे मैंने ऑफर किया था, द पर्सन टू whom the proposal or offer is made, proposee oblique offeree, signifies, intimates in Marathi, कळवणे, his assent, consent, मान्यता, acceptance to the proposal to do। दो टाइप की ऑफर हो सकती है तो दो टाइप का एक्सेप्टेंस होगा, डूइंग समथिंग और नॉट डूइंग समथिंग। टू डू, एक्ट, दैट इज डूइंग समथिंग, और not to do something, that is abstinence or negative, not doing something। Thus, when the offeree signifies, intimates his acceptance, assent to the offer, to the offerer, the offer is said to be accepted। Mr. A ने अपना घर बी को 10 लाख में बेचने का ऑफर किया और बी ने ये ऑफर एक्सेप्ट किया। ए का नाम ऑफरर ऑब्लिक प्रपोजर, बी का नाम ऑफरी ऑब्लिक प्रपोजी। आज सुबह के रेगुलर बैच के फाउंडेशन के आई एम टीचिंग सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो अचानक बातें चल रही थी तो मेरे मन में एकदम एक पुराना स्टूडेंट आ गया। ऐसे ही सीपीटी का बैच ले रहा था, 300+ स्टूडेंट, और मैं स्टूडेंट को गाइड कर रहा था लॉ के लेक्चर में। तो मैंने कहा था, दोस्तों मैं भी इतना पुराना खिलाड़ी हो गया हूँ कि मैं आपका चेहरा देख के भी आपके सीपीटी के मार्क्स बता सकता हूँ। बहुत रिस्की स्टेटमेंट मैंने किया। तो ब्रेक हुआ, सभी दबे में चाय पीने गए, तो वहाँ पे मेरे क्लासमेट था एनएमवी स्कूल में जब मैं स्टूडेंट था, संजय दातार, उसका बेटा, संजय का बेटा अश्विन दातार, उसकी याद आई। अश्विन वहाँ पे चाय पीने आया था, 11 से ही मेरे पास था। तो अश्विन ने सबके सामने मुझे पूछा, सर आज आपने कहा आप मार्क्स बता सकते हो, तो मुझे कितने सीपीटी में मार्क्स मिलेंगे? हमेशा पहले ही बेंच पे बैठता था, डाई हार्ड, सिंसियर, हार्ड वर्किंग। मैंने कहा साले मुश्किल क्वेश्चन पूछा। नहीं सर आपने कहा था तो ट्राई तो कीजिए। ठीक है, 5 मिनट बाद चाय पी लेता हूँ, जरा सोचने दे। आपके मन में सवाल आएगा, सर क्या थोड़ा एस्ट्रोलॉजी वगैरह आता है क्या? भविष्य ना आता है ना मेरा विश्वास है। मेरा विश्वास एक ही चीज में, मेरा भविष्य मैं डिसाइड करूंगा, मेरा भविष्य मैं डिसाइड करूंगा। समझ आई बात? हाँ, कॉलेज दिनों में किसी लड़की का हाथ हाथों में लेने के लिए लोग झूठ बोलते हैं, मुझे भविष्य आता है, ये तेरी बुद्ध की रेशा है। लड़की को पता होने लगना चाहिए जिसके हाथ में हाथ दिया है वो शनि है। Am I right? तो मैंने चाय पी के हो गया, अश्विन को बताया, किसी को चैलेंज करने की इच्छा है
तो कीजिए, आई विल लव इट. आई कैन कॉल अश्विन इफ इज इन इंडिया ऑन सैटरडे. मैंने अश्विन को भरे हुए दवे टी स्टॉल में बताया, अश्विन, आउट ऑफ 200 मार्क की सीपीटी की एग्जाम थी, ऑल एमसीक्यूज, यू विल गेट 175 मार्क्स. यू विल गेट, रिस्की था यार, अग्नि परीक्षा यू कैन से. 6 लेक्चर है मेरा. आपका विश्वास है मैं जो बोल रहा हूं? मैंने चैलेंज किया आपको. इफ अश्विन इज हियर, आई कैन कॉल अश्विन इन फ्रंट ऑफ यू ऑन सैटरडे, कारण 5 days a वीक होते हैं सभी बड़ी सीए फर्म के. अश्विन गॉट 175. अश्विन गॉट. तो सर आपने मटका मारा होगा, जैसे कसिनो खेलने जाते हैं रोले मशीन पे. मटका नहीं मारा. जब रेगुलरली आप मेरे सामने बैठते हो फॉर मोर देन 50 लेक्चर्स फॉर एनी सब्जेक्ट, आई नो व्हाट द स्टूडेंट इज. आई नो व्हाट द स्टूडेंट इज. एब्सोल्युटली. अदरवाइज व्हाट इज कॉल्ड एज एन एक्सपीरियंस? व्हाट इज कॉल्ड एज एन एक्सपीरियंस? किसी को लगा मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज दीजिए, इमीडिएटली अश्विन को फ़ोन करूंगा. आपको अश्विन का आवाज़ भी सुनना है, माइक स्पीकर ऑन रखता हूँ, अश्विन का आवाज़ सुन लीजिए. नहीं तो फ़ोन पे कंफर्म करेंगे, अश्विन ही बताएगा आपको, कारण ये विश्वास रखने लायक नहीं है. प्राची देउस्कर एंड मुक्ता काळे, ये दो सबसे क्लोज फ्रेंड 93 94 में मेरे पास थे. सबसे खराब हैंड राइटिंग प्राची का था और सबसे ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग मेरे 38 ईयर्स के टीचिंग करियर का मुक्ता का था, बोथ फ्रॉम बीएमसी से. तो मैं दोनों में सबसे करीबी दोस्त हमेशा साथ में होती थी. प्राची रहती थी प्रभात रोड पे, मुक्ता रहती थी भंडारकर रोड पे. उनके घर पे मैं 2-4 बार खाना खा के आया हूँ, तो मुझे सब कुछ याद है. तो मैंने दोनों में झगड़ा लगा दिया, कंपटीशन लगा दी. झगड़ा तो नहीं लगा सका, कंपटीशन लगा दी. प्राची को कहा, प्राची, मुक्ता विल कम इन इंडिया नंबर 1, कारण मुक्ता का हैंड राइटिंग अच्छा है, शी इज इक्वली हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट लाइक यू. प्राची ने मुक्ता के सामने बताया, हैंड राइटिंग मेरा खराब होने दो, आई विल बी फर्स्ट. मुक्ता के सामने, दोस्त के सामने. आई लव दैट काइंड ऑफ स्पिरिट. साल भर ये चक्कर चलता रहा. फाइनली रिजल्ट आ गया. प्राची देउस्कर नंबर 1 इन इंडिया, मुक्ता काळे नंबर 2 इन इंडिया, शिराज वत्सानी नंबर 3, हु इज अ पार्टनर ऑफ KPMG. ये मेरा स्टूडेंट है शिराज. उसे भी मैं जाड्या को कभी भी फोन कर सकता हूँ. हाँ, शिराज वत्सानी नंबर 3, पल्लवी सतपुते नंबर 4, शिल्पा ढवळे नंबर 5. ऐसे 33 पहले मेरिट रैंकर्स. मैं आधा पढ़ाता था, लॉ भी और इको भी 93 94. तो मैंने तो कब का प्रोजेक्ट किया था, ये 2 में ही नंबर 1 और 2 की फाइट होगी. यहाँ भी मैं सही था, अश्विन दत्तार के केस में भी सही था. तो डोंट मीट मी आफ्टर द लेक्चर, सब व्हाट अबाउट मी. उसके लिए 50-60 बार मुझे आपको देखना पड़ेगा, आपका इन्वॉल्वमेंट, आपका कॉन्सेंट्रेशन, आपकी वे ऑफ बिहेवियर. कारण मेरा जवाब तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, तो शायद वहाँ पे आपको इतना गुस्सा आए कि आप ऊपर जाके जंप ही मारे. तो नहीं आइए, कारण मैं किसी को खुश करने के लिए कुछ बोलता नहीं. ना मेरे बेटे को बोलता हूँ, ना मेरी बेटी को खुश करने के लिए. अच्छा किया बेस्ट, बुरा किया बुरा. तो अजब कैपेसिटी है. इतने साल पढ़ाने के बाद आई कैन जज who is having a genuine capacity to pass, not foundation. फाउंडेशन तो लल्लू पंजू एग्जाम है. फाउंडेशन तो एंट्री लेवल की एग्जाम है, जैसे मेडिकल फील्ड की नीट होती है या इंजीनियरिंग की GGG होती है, वैसे यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम है. असली खेल शुरू होता है इंटर और फाइनल में, बराबर है. एंट्री लेवल में ही आपकी अगर लगती है तो मुश्किल है. लगती नहीं भैया, आप खुद लगा के लेते हो, लगती नहीं किसी की. आपकी मेंटल पावर कम हुई है, आप मानने लगे हो जो भी मैं हूं, आई एम द बेस्ट. और आज भी मैं कहता हूं आफ्टर 38 ईयर्स,
आई एम नॉट द बेस्ट, आई एम ट्राइंग टू बी बेस्ट. सो दैट शुड बी द वे ऑफ थिंकिंग. सॉरी, माफी चाहूंगा, ज्यादा बात की. चलो आगे. essential elements of a valid acceptance. In order to be valid, an acceptance should have the following elements or legal rules. चलो concentrate. यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है. क्या हुआ है, आई डोंट नो. What I can do, I can send again that PDF. हाँ, अभी ये परफेक्ट हो गया, लेकिन ये राइट हैंड में क्या है, अर्लियर पेज इज कॉपीड हियर. ठीक है. इन ऑर्डर टू बी वैलिड, आई रिपीट, जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, एन एक्सेप्टेंस शुड हैव द फॉलोइंग एलिमेंट्स और लीगल रूल्स. द एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड. वही बोरिंग एग्जांपल दो क्या साहब? अब 1.5 करोड़ में मेरा एसपी कॉलेज का फ्लैट लेना चाहोगे? अगर उस बिजनेसमैन को मेरा फ्लैट लेना है, ही हैज टू एक्सेप्ट माय ऑफर एट, पटकन बोला, 1.5 करोड़. इफ ही मेक्स 1 करोड़, 1.3 करोड़, ये उसका एक्सेप्टेंस नहीं है. द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर. अरे बाबा, ऑफर भी कम्युनिकेट होना चाहिए और एक्सेप्टेंस भी. 9:15 के आसपास, 9:15 मुझे लेक्चर था, तो 9 बजे दबे में चाय पी रहा था. आपके ग्रुप पे क्वेश्चन नंबर 3 मैंने पोस्ट किया, ऑफर के बारे में था, जो लास्ट लेक्चर में कवर किया था, जिसे आज मैंने खत्म किया. कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन. तो ऑफर शुड बी कम्युनिकेटेड, एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड. एक क्लासिक ब्रिटिश केस लॉ पढ़ा रहा हूं. मान लो मैं लंदन रेलवे कंपनी का मैनेजर हूं, आप एक बिजनेसमैन हो, आपने मुझे लंदन में लेटर ऑफ ऑफर भेजा मेरी रेलवे कंपनी के लिए कि हम आपकी रेलवे को ये मटेरियल सप्लाई करना चाहते हैं, कीमत ये होगी. मैंने वो लेटर पढ़ा, मेरी कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद था. मैंने इमीडिएटली पेपर लिया, एक्सेप्टेंस का लेटर लिखा, उसे एनवेलप में डाला, आपका पूरा एड्रेस लिखा, स्टैंप लगाए, पोस्टल स्टैंप लगाने पड़ते हैं, और वो सील करके बंद करके मेरे ड्रॉवर में यहाँ रख दिया. प्लान क्या है, आज जब घर जाऊंगा तो जाते जाते पोस्ट बैग में डाल दूंगा. एक्सेप्टेंस इज देयर, बट इट इज नॉट येट कम्युनिकेटेड. 3 महीने ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मेरे ड्रॉवर में ही रहा. क्या हम दोनों में कॉन्ट्रैक्ट होने का कोई चांस है? एक्सेप्टेंस इज देयर, बट इट इज नॉट कम्युनिकेटेड. आज आप मुझे पागल कहोगे, कोई एरोगेंट कहेगा, यू आर वेलकम. आज की तारीख में कम्युनिकेशन ये इतनी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि मैंने कम से कम 17 या 18 लोग देखे हैं जिनके पास इतना नॉलेज है, लेकिन उनमें कम्युनिकेशन की आर्ट नहीं है, तो वो पीछे पड़े हैं. और इंक्लूडिंग मी, मैंने इतने लोग देखे हैं, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, बिग बी, बराबर है, कई आर्टिस्ट है, इंक्लूडिंग नाना पाटेकर, जिनमें कम्युनिकेशन की कला है. शायद उनके पास उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन की आर्ट उनके पास होने के कारण वो जिंदगी में उनकी कैपेसिटी से डबल ट्रिपल आगे गए हैं. गावस्कर की बात की थी, 70+ आदमी है, आज भी स्पोर्ट्स चैनल का 13 करोड़ का उसका पैकेज है. जहां भी जाते हैं टीम के साथ फॉर एक्सपर्ट कमेंट्री. 7 स्टार होटल में टीम रहती है, तो ये भी 7 स्टार होटल में रहती. मैं घूमता हूं इकोनॉमी क्लास से, गावस्कर घूमते हैं चैनल की बदौलत ये एग्जीक्यूटिव क्लास. कला एक ही, क्या है वो? कम्युनिकेशन. तो आगे, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड, आज ही पढ़ाया था, इन द प्रॉपर
एंड प्रिस्क्राइब मोड एंड मैनर। मेरा एक कमेंट सुन लो, आज के लिए दिनों में परफेक्ट 3 बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो एक्सेप्टेंस के माध्यम भी बदल रहे हैं। Am I right? ये शर्ट मैंने ऑनलाइन लिए हैं, जब मुझे पहुंचे ब्लू डार्ट कुरियर से फ्रॉम औरंगाबाद, उन्होंने मुझे मेल भेजा, बराबर है, ब्लू डार्ट हैज डिलीवर्ड योर ऑर्डर ऑफ 4 shirts, isn't it? कम्युनिकेशन। मैंने उनको ऑर्डर दिया था ऑनलाइन, पेमेंट किया था ऑनलाइन, कम्युनिकेशन। तो माध्यम की मैं बात कर रहा हूं आने वाले दिनों में, और क्या माध्यम होंगे आई डोंट नो, कारण मैं टेक्नोलॉजी का वीकेस्ट आदमी हूं। मेरे यंग दिनों में एक ही माध्यम था, और वो था पोस्टल लेटर्स। मेरी शादी से पहले मेरी बीवी, उसकी माँ और कुछ माँ की दोस्त ये शॉपिंग के लिए, साड़ी का शॉपिंग करने के लिए हैदराबाद गई थी, और 11 दिन हैदराबाद में ही थी। ना मोबाइल थे। आज भी याद है, मैंने उसे लेटर भेजा था हैदराबाद। Am I right? उन दिनों में क्या लिखा जाता था वो लिखा था। Am I right? तो उन दिनों में लेटर थे, आप कहोगे सर कॉल कर सकते थे, उसके लिए ट्रंक कॉल होता था, कॉल बुक करना पड़ता था। Am I right? और रेट इतना हेवी था कि जैसे ही आपका डिस्कशन बढ़ता था, माधुरी दीक्षित का लोग गाना गाते थे, धक धक करने लगा, कारण जैसे सेकंड बढ़ते थे वैसे रुपीज में 100 में पैसे बढ़ते थे, तो कॉल करने की तो अपनी औकात नहीं थी। तो मैंने लेटर लिखा था, और आज क्या माध्यम हो गया। 1 महीना पहले दुबई में था, तो जो मेरे टूर ऑपरेटर थे रैना ट्रैवल, मैंने किसी से बुकिंग नहीं किया था, सुबह शाम गाड़ी और आती थी, हमर आती थी, मर्सिडीज आती थी, BMW आती थी, तो बराबर उनका रात में मैसेज आता था, टुमारो मिस्टर जोशी योर टूर स्टार्ट एट 10 o'clock, our driver Bashir Ahmed, he will be at your hotel in Bar Dubai, right at 10 o'clock in the morning, be ready। 10 बजे मैं रिसेप्शन में जाता था, वो टिपिकल वेस्ट कोट पहन के ड्राइवर, मुझे सभी पाकिस्तान के, लाहौर या पेशावर के ड्राइवर थे, तो गुड मॉर्निंग, फिर निकले, और हम निकलते थे। इतना जबरदस्त कम्युनिकेशन। और जब गाड़ी में मैं बैठता था, मैं आगे ड्राइवर की बाजू में, बीवी पीछे, क्या बातें करते थे हम, हाय हाय। ड्राइवर थे बेचारे, लेकिन बातें, कम्युनिकेशन स्किल। डेजर्ट सफारी पहुंचने के लिए 1.5 घंटा लगा था, अबू धाबी 1.5 घंटा, लेकिन 1.5 घंटा कब खत्म हुआ। आई वॉज आस्किंग देम द रियलिटीज अबाउट पाकिस्तान, एंड दे वर टेलिंग मी द फैक्ट्स। यू अंडरस्टैंड? कम्युनिकेशन बहुत बड़ी ताकत। हाँ, तो मैंने आज ही एग्जाम्पल दिया था, मैंने मुंबई के बिजनेसमैन को लेटर लिखा और कहा अगर एक्सेप्टेंस देना चाहते हो, गिव द एक्सेप्टेंस बाय, याद है कि नहीं, 25 मिनट हो गए, बाय अ लेटर ऑफ कुरियर। मैंने बताया था मेरा नाम ऑफरर, उन्होंने एक्सेप्टेंस का लेटर भेजा, बट बाय पोस्ट। क्या हम दोनों में कॉन्ट्रैक्ट होगा? नो चांस। चलो, the acceptance must be given within a prescribed time। अगर मैं कहता हूं मुझे 3 दिनों में बताओ, आज वेंसडे है, तो वो दिन होंगे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सैटरडे रात के 12 बजे से पहले सामने वाले को मुझे एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा, अदरवाइज माय ऑफर विल कम टू एन एंड। आगे चलते हैं, यहीं गड़बड़ हो रहा है कुछ। आई विल सेंड दिस PDF टू माई सेल्फ अगेन। हाँ, ठीक है। द एक्सेप्टेंस कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। नो न्यू कॉमेंट। इस पे मेरे 3 एग्जाम्पल आप सुन चुके हो। आपकी इच्छा हो तो एक जबरदस्त इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस पे केस लॉ बता दूं, सुनना है दोस्तों?
आपके 60 मार्क के पेपर में से कितने मार्क के दिए ना पेपर, तो 28 मिनिमम मार्क के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, सही है ना? हाँ, तो हर एक केस को रीड करना है और कोर्ट का जज बनना है, और जो भी आपका लॉ का नॉलेज है वो अप्लाई करके, लाइक यू आर ए जज इन द कोर्ट ऑफ लॉ, आपको आंसर लिखना है। वही तो आंसर मैं दे रहा हूं। नेक्स्ट पेज का आंसर मैं देने वाला हूं ऑन फ्राइडे। कब देने वाला हूं? फ्राइडे। उसके बाद ट्यूसडे, बीच में रेटिंग प्रैक्टिस के क्वेश्चन दे रहा हूं जो इंपॉर्टेंट भी है। मैंने मैंने मेरा तीसरा फ्लैट आपको रेंटल बेसिस पे दिया है। 2 लाख डिपॉजिट, केस लॉ है, क्लासिक है, 20,000 महीने का रेंट। और जब मैंने फ्लैट दिया, मैंने बताया था 1 साल होने के बाद रेंट बढ़ाया जाएगा। कितना रेंट है आज? 20,000 रुपीज पर मंथ। एम आई राइट? सुन रहे हो? दिस इज मार्च ना, मार्च एंड में 1 साल कंप्लीट हो रहा है। तो मैंने आज आपको कॉल किया और बताया भैया मार्च एंड में 1 साल हो रहा है, तो मैं आपका रेंट बढ़ा रहा हूं फ्रॉम 20,000 पर मंथ टू 25,000 पर मंथ। अगर मंजूर है तो मार्च के बाद अप्रैल में आप मेरे फ्लैट में रहना कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज मार्च के लास्ट हफ्ते में आप मेरा घर खाली कीजिए। इम्प्लॉयड एक्सेप्टेंस का केस लॉ है। क्या हुआ होगा, कैन यू इमेजिन? आपने मुझे हाँ का भी फोन नहीं किया, ना का भी मैसेज दिया, लेकिन आप अपनी फैमिली के साथ मेरे फ्लैट में अप्रैल में भी रह रहे हो। व्हाट इज द मैसेज टू मी? Implied acceptance, was it good? That's right. The acceptance cannot precede, come before an offer. एक कलकत्ता का केसला बताना चाहूंगा, लास्ट 1 मिनट में आपके साथ हूं। मैं एक बड़ा लैंडलॉर्ड हूं और एक जरा टेंशन में हूं मैं। क्या हुआ था, आज सुबह से मेरा नेव्यू कहीं दिख नहीं रहा है। तो मैंने मेरे नौकर को बुलाया, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, इट्स द केस लॉ, और नौकर को बताया जा और मेरे नेव्यू को ढूंढ के ला। उसके दोस्त हमारे रिलेटिव्स के घर जाके अगर ढूंढ के लाया तो मैं तुम्हें 10,000 का अवार्ड दूंगा। उन दिनों की 10,000, आज के 5 लाख। नौकर गया और बेचारे ने दोपहर 4 बजे तक मेरे नेव्यू को दूर दूर तक जाके ढूंढ के लाया। ये मैंने अनाउंसमेंट किया था बाकी के नौकरों के सामने, ये नौकर जाने के बाद। तो ये मेरा अनाउंसमेंट, जिस नौकर ने नेव्यू को ढूंढा, इसने ये अनाउंसमेंट मेरा सुना। नौकर आ गया, मैंने उसकी पीठ पे हाथ रखा, ग्रेट, वेल डन, फैंटास्टिक, मेरा टेंशन तूने दूर किया। अंदर गया तो बाकी के नौकरों ने बताया तूने जाने के बाद साहब ने 10,000 का रिवॉर्ड अनाउंस किया, जा 10,000 मांग ले। तो नौकर आ गया और मुझे पैसे मांगे। मैंने कहा नहीं दूंगा। तूने जो नेव्यू को ढूंढ के लाया ये तेरा एक्सेप्टेंस ही नहीं है, कारण तुम्हें ऑफर की जानकारी ही नहीं थी। ये मैटर कलकत्ता हाईकोर्ट में गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने नौकर की डिमांड को खारिज किया और कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा ही कैन नॉट क्लेम द रिवॉर्ड बिकॉज फाइंडिंग द नेव्यू एंड ब्रिंगिंग हिम बैक, हाउ इट कैन बी कॉल्ड एज एन एक्सेप्टेंस इफ यू डोंट हैव द नॉलेज ऑफ ऑफर। यू अंडरस्टूड? तो पहले आना चाहिए ऑफर और बाद में आ सकता है एक्सेप्टेंस, और ये जब दोनों होते हैं ये बनाएंगे एग्रीमेंट। कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट विषय कंसिडरेशन से। थैंक यू वेरी मच।
चलो बंद।